साथियों नमस्कार, चैनल पर आपका फिर एक बार स्वागत है। साथियों, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में लखीमपुर खीरी एक ज़िला है। उस ज़िले का एक क्षेत्र है मिदनियागढ़ी। मिदनियागढ़ी का रहने वाला राजन वर्मा एक छोटी सी पेठा बनाने की फैक्ट्री चलाता था। फैक्ट्री ज़्यादा बड़ी नहीं थी, छोटी फैक्ट्री थी। तो अपना माल बना हुआ माल बाहर भेजने के चक्कर में उसका अन्य शहरों में आना जाना लगा रहता था। वो अयोध्या भी आता जाता था। अयोध्या में 2019 में उसकी एक सुनील गुप्ता नाम के व्यक्ति से संपर्क हुआ। बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ा। सुनील गुप्ता ने अपने आप को एसओजी बताया पुलिस विभाग में, और अपने पिता को पुलिस लाइन में कांस्टेबल बताया। सुनील गुप्ता ने ऐसा जाल बनाया बातों का कि उसने कहा कि मैं किसी को भी, अगर कोई योग्य है और 8वीं पढ़ा लिखा भी है, तो उसको मैं पुलिस में सिपाही भर्ती करा सकता हूँ। मेरे बड़े अधिकारियों से अच्छे संबंध हैं। राजन वर्मा उसकी बातों में आ गया। 22 साल की उम्र थी उसकी। उसने सोचा अगर मुझे पुलिस की नौकरी मिल जाए तो इससे बढ़िया क्या है। उसने सुनील गुप्ता से बात करी। सुनील गुप्ता ने 5 लाख रुपए की डिमांड रखी कि कम से कम इतना तो खर्चा हो ही जाएगा आपका, क्योंकि बड़े अधिकारियों की सेवा करनी होती है। ये पैसा मैं अपने लिए नहीं ले रहा, ये जो बड़े अधिकारी हैं जो आपकी नौकरी लगाएंगे उनके लिए जाएगा ये। राजन वर्मा ने पैसा इकट्ठा करके 5 लाख रुपया सुनील गुप्ता को दे दिया। 2 महीना गुजरे, 6 महीने गुजरे, 1 साल गुजर गई, उसकी नौकरी नहीं लगी। इस बीच वो सुनील गुप्ता के पास जाता रहता था, कहता रहता था। राजन वर्मा को ये एहसास हो गया कि उसकी नौकरी नहीं लगेगी और उसके साथ ठगी हुई है। तो उसने अपना पैसा मांगा और उसने पुलिस में, उस अयोध्या में थाने में तहरीर भी दी कि मेरे साथ सुनील गुप्ता ने ऐसे ऐसे ठगी की है 5 लाख रुपए की, मुझे मेरा पैसा वापस दिलाया जाए। उसने प्रार्थना पत्र लिखा पुलिस अधिकारियों से, निवेदन भी किया, मिला भी उनसे। इस बात का ये निचोड़ निकला कि राजन वर्मा को पूरे पैसे तो वापस नहीं मिले। उसे 2 लाख रुपए वापस मिले, बाकी उसे नहीं मिले। 2 लाख रुपए लेके वो अपना फिर कारोबार करने लगा। लेकिन तभी से उसके दिमाग में योजना चलने लगी। वो पुलिस की कार्य प्रणाली से, कांस्टेबल के कार्यों से वाकिफ हो चुका था कि पुलिस का सिपाही के क्या कार्य होते हैं, उसे कितनी तनख्वाह मिलती है, उसका पेटी नंबर क्या होता है। इस तरह की जानकारी उसने जुटाई और उसने एक पुलिस कांस्टेबल की वर्दी हासिल कर ली। बाज़ार में मिल जाती हैं, ख़रीद ली उसने। अब वो पुलिस की वर्दी पहन के, हाव भाव उसने कांस्टेबल के सीख ही लिए थे। चलना, किस तरह चलना, किस तरह बात करना, सामने वाले को किस तरह डराना धमकाना, इस तरह के हाव भाव सीख के वो पुलिस वर्दी पहन के अपने इलाके को छोड़ के अन्य थानों में वैसे ही चक्कर लगाने लगा। और जो महिला कांस्टेबल होती थी, अविवाहित होती थी, जिनकी शादी नहीं हुई थी, वो ये देखता कि हमारी जाति बिरादरी की कौन महिला है, सजातीय कौन ऐसी महिला है, कांस्टेबल है जिसकी शादी नहीं हुई। वो उससे परिचय बढ़ाता, संबंध बढ़ाता, बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाता। वो सुंदर था, हष्ट-पुष्ट था, तंदुरुस्त था, और ये उसने फैलाई दिया जिससे भी बात करता महिला कांस्टेबल से कि उसकी पोस्टिंग उत्तर प्रदेश पुलिस में। कोई भी थाना बता देता, किसी भी ज़िले का नाम बता देता। अगर उससे कुछ महिला कांस्टेबल इंक्वायरी करती तो उसने इतनी जानकारी जुटा ली थी कि वो उनके सवालों का जवाब आसानी से दे देता था, और वो महिला कांस्टेबल उसकी बातों में फंस जाती, आ जाती। साथियों, इस तरह उसने 1 महिला नहीं, 2 महिला नहीं, 3 महिला नहीं, 10 महिलाओं के साथ शारीरिक संबंध बनाए, शादी का उन्हें झांसा दिया।
अच्छी घर गृहस्थी बसाने के सपने दिखाए। उसने संबंधी नहीं बनाए बल्कि उन महिलाओं को ठगा भी। घर गृहस्थी बसाने के चक्कर में उनसे पैसा भी ठगे उसने, किसी से 50,000, किसी से 1 लाख, किसी से 2 लाख कि मैं वहाँ प्लॉट ले रहा हूँ, वहाँ मकान बनाएंगे, दोनों रहेंगे। सपने दिखाने में वो माहिर होगा। जब उसने पहली बार एक महिला को ठग लिया तो उसका आत्मविश्वास और बढ़ा। उसका ये ठगी करने का सिलसिला निरंतर आगे बढ़ता गया। शुरू में उसने लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती, मुरादाबाद ज़िले में जो थाने थे जहां महिला कांस्टेबल अविवाहितों की नियुक्ति थी जो कार्य कर रही थी, उनसे संबंध बनाए, संपर्क बनाए और उनको अपनी बातों के जाल में फंसाकर उनसे दुष्कर्म भी किया और उनसे पैसा भी ठगा। उस थाने की 5 महिलाओं ने FIR दर्ज कराई, लेकिन वो पुलिस की पकड़ में नहीं आया क्योंकि किसी के पास उसका ऐसा फ़ोटो नहीं था जो फ़ोटो से उसके आसानी से वो पकड़ा जाए। महिलाएं उसकी बातों में आके इस कदर अंधी हो गई कि किसी ने भी उसका फ़ोटो अपने मोबाइल में ना लिया। जब उसको ये पता चला कि मुरादाबाद में, लखीमपुर खीरी में, श्रावस्ती में मेरे खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है, तो उसने ये इलाका छोड़ दिया और बरेली, शाहजहाँपुर, सीतापुर इन इलाकों में अपना जाल ठगी का फैलाना शुरू कर दिया। यहाँ भी एक कांस्टेबल महिला के साथ दुष्कर्म किया और उससे भी कुछ रुपए ठगे। वो महिला उसकी बातों में आ गई। जब उसे एहसास हुआ कि मेरे साथ ठगी हुई है तो उसने भी पुलिस में FIR दर्ज कराई। जब दर्ज कराई, उसने फ़ोटो ले लिया था उस राजन वर्मा का। वो फ़ोटो पुलिस को दिया गया। पुलिस ने कल पिछले मंगलवार जो व्यतीत हुआ गया है उसको गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि उसका फ़ोन नंबर भी उस महिला कांस्टेबल ने पुलिस अधिकारियों को दिया कि ये उसका मोबाइल नंबर है। साथियों, बड़ा आश्चर्य होता है। एक 8वीं पास व्यक्ति था ये राजन वर्मा। ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं, ज़्यादा डिग्री नहीं, कुछ नहीं, लेकिन ठगी का उसने ऐसा जाल रचा, ऐसी एक कहानी गढ़ी कि अच्छी पढ़ी लिखी डिग्रीधारी लड़कियां जो पुलिस में कई सालों से नौकरी कर रही थीं, वो उसकी बातों में आती चली गईं और अपने आप को लुटाती चली गईं। शरीर से भी लुटाया और धन से भी लुटाया। बड़ा आश्चर्य होता है कि पढ़ा लिखा समाज एक अनपढ़, 8वीं पास को अनपढ़ ही कहा जाएगा, जिसके पास डिग्री नहीं है उसको अनपढ़ ही कहा जाएगा। अनपढ़ आदमी इस तरह ठगा पुलिस को, पुलिस डिपार्टमेंट की महिला कांस्टेबलों को इस तरह ठगा उसने। बड़ा आश्चर्य होता है। हमें आपको ऐसे लोगों से जो मीठी मीठी बातें बनाएं, बातों का जाल फैलाएं, बातों की चाशनी में लपेटें, समझ जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं इस आदमी का कोई ऐसा निजी स्वार्थ है जो ये हमसे पूरा कराना चाहता है या हमसे अपेक्षा रखता है। हमें बचना चाहिए। साथियों, आम आदमी ठगा जाता है तो पुलिस के पास जाता है और फिर हम चीखते चिल्लाते हैं कि अब पुलिस हमारी सुनवाई नहीं कर रही, हमारे साथ न्याय नहीं कर रही। जब पुलिस में ही काम करने वाली 10 महिलाएं ठगी गईं, लुटी गईं, शरीर से भी लुटी, पैसे से भी लुटी, उनके साथ भी न्याय नहीं हुआ। सिर्फ 5 महिलाएं पुलिस में FIR दर्ज कराने पहुंची और जो महिलाएं लुटी हैं शरीर से, पैसे से, धन से, वो लोक लाज, शर्म और एक कि दुनिया क्या कहेगी, इस भय से उन्होंने न तो तहरीर दी न ही FIR दर्ज कराई। जब राजन से पूछताछ की गई तो उसने लगभग 1 दर्जन महिलाओं का बताया कि मैं इन महिलाओं को ठग चुका हूं और ये उस थाने में नियुक्त हैं, जो भी जहां जिस थाने में वो थी। उसने 10 महिलाओं के नाम पते तो पुलिस को दे दिए, बाकी वो याद कर रहा है। अगर पुलिस उसे और सख्ती से जांच करेगी
उससे पूछेगी तो शायद और भी कुछ केस इस तरह निकल के आए। जब पुलिस में काम करने वाली महिलाएं ही सामने नहीं आ रही हैं लोक लाज शर्म की वजह से, तो आम महिला भी यही सोच लेती है, वो भी शर्म की वजह से उसके साथ अगर कोई इस तरह की ठगी होती है, घटना होती है, दुष्कर्म होती है, तो वो भी अपने आप को पर्दे में ही रखती हैं। मैं तो उन महिलाओं से जो पुलिस में काम कर रही हैं और जो लोक लाज शर्म की वजह से बाहर नहीं आ रही, जिन्होंने अपनी शिकायत दर्ज नहीं कराई, वो सामने आए, अपनी शिकायत दर्ज कराएं, जिससे ऐसे राजन वर्मा जैसे ठगों को सख्त से सख्त सज़ा मिले। इसी के साथ साथियों, आपने वीडियो देखी सुनी, आपका धन्यवाद, आभार, नमस्कार।